भारतीय संविधान निर्माताओं ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने जो एक संविधान भारत के लिए हमने बनाया, उसमें संविधान को अर्ध संघीय, क्वासी फेडरल संविधान बनाया। तो सवाल है कि भारत का संविधान अर्ध संघीय क्यों रखा? तो इस संदर्भ में केसी वेयर, हम जानते हैं कि वे संवैधानिक मामलों के एक बड़े एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो उनका कहना है भारतीय संविधान को लेके कि भारत की संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान बनाया जो ढांचा से तो संघीय लगता है, लेकिन आत्मा से वह एकात्मक है। कि ढांचे से मतलब कि ये आउटरली फेडरल है और बाय सोल ये यूनिलैटरल है, एकात्मक है। अब सवाल ये है कि संविधान निर्माताओं ने जो आउटर बॉडी है संविधान का, ये संविधान के जो आउटर प्रोविजंस हैं, संविधान का जो डिटेल है वो फेडरल है, लेकिन सोल से, आत्मा से एकात्मक संविधान बनाया। बहुत अच्छा विश्लेषण है। तो सवाल है कि संविधान निर्माताओं ने ऐसा किया क्यों? तो देखिए, संविधान निर्माताओं को भारत का एक ऐसा संविधान है जो संविधान का निर्माण शुरू हो गया 1946 में, और संविधान के निर्माण शुरू होने के बाद संविधान सभा का चुनाव हो गया, संविधान का निर्माण शुरू हो गया, ऑब्जेक्टिव मोशन पेश हो गया। इसके बाद जिस तरह का गतिरोध भारत में आया, और उस गतिरोध का रिजल्ट क्या रहा कि भारत एक देश के रूप में एक नहीं रह सका और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। तो ये जो डर के माहौल में जो हम संविधान बना रहे थे, अर्ध संघीय, क्या वो तो एकदम अमेरिका की तरह का संघीय संविधान बनाया जा रहा था कैबिनेट मिशन प्लान से। लेकिन उसके बाद जिस तरह देश का विभाजन हो गया, उस विभाजन के बाद की जो मन स्थिति है, जो इन्वायरमेंट था उस समय का, उस इन्वायरमेंट ने संविधान सभा के सदस्यों के बीच अक्रॉस द लाइन उन्हें यह लग गया कि मजबूत केंद्र ही आने वाले समय में आगे भारत को एक बनाए रखने में एक मजबूत केंद्र सरकार बनाना पड़ेगा। और देखिए कि जब आप संविधान बना रहे थे तो संघीय संविधान बना रहे थे जिसमें केंद्र के पास सिर्फ कुछ विषय रखने जाने थे और सारे संवैधानिक विषय राज्यों के होने थे। लेकिन जब हमने संविधान बनाया तो एक तरह से आप कहिए यू टर्न मार दिया हमारी संविधान सभा ने, और आज केंद्र सरकार के पास 100 सब्जेक्ट है। तो इसीलिए वो जो विभाजन का डर था, उस डर से हमने भारत के संविधान को संघीय संविधान, ट्रू फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बजाय क्वासी फेडरल बनाया, या आत्मा से, सोल से हमने उसे यूनिलैटरल संविधान बनाया। इसके और क्या क्या कारण है? भारत की जो विविधता है, जो डाइवर्सिटी है, जिस डाइवर्सिटी ने पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान बनने के बाद भारत की डाइवर्सिटी तो खत्म नहीं हो गई। भारत में आप कह सकते हैं कि हजारों तरह की संस्कृति की, भाषाओं की, क्षेत्रों की, जीवन पद्धति की विविधताएं आज भी भारत में कायम है, विद्यमान है। तो एक विविधता, धर्म की विविधता ने इस देश के दो टुकड़े कर दिए, तो दूसरी विविधताएं भारत को कमजोर नहीं करेगी, भारत में फिर से कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी, यह भी एक डर था। तो इस विविधता के बीच भारत की एकता, भारत की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो है बनाए रखने के लिए हमने अर्ध संघीय संविधान बनाया। साथ साथ आप देखिए कि 500 से अधिक देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ था, और उन देशी रियासतों के विलय के बाद उन्हें एक सूत्र में पिरोने के लिए एक मजबूत केंद्र की आवश्यकता थी। शुद्ध संघीय ढांचा इसमें बाधक हो सकता था। जिस तरह भारत के रियासतों का विलय हुआ, रियासतों को बहुत सारे फ्रीडम दिए गए, आप जानते हैं रियासतों को प्रिवी पर्स भी दिया जाता था। ऐसे में
शुद्ध संघीय ढांचा में यदि बड़े रियासतों को राज्य में बदल दिया जाता तो जो विविधता है वो अलगाववाद की तरफ भी जा सकता था। तो शुद्ध संघीय ढांचा देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए और नए भारत के लिए समस्या हो सकता था। तो इन रियासतों के विलय ने भी हमें मजबूर किया भारत में पूर्ण संघीय ढांचा न अपनाने के लिए, और हमने अर्ध संघीय ढांचे की तरफ हम गए। और दूसरे रीजन्स को यदि हम देखें तो आप देखिए कि जब देश आजाद हुआ, देश में कितनी समस्याएं थी, भयानक लेवल की गरीबी थी। कहा जाता है कि देश में अप्रोक्स 80% प्लस लोगों के पास दोनों शाम का भोजन उपलब्ध नहीं था। ज़्यादातर लोगों के पास घर नहीं था, और घर थे तो झोपड़ी के रूप में था, कच्चे मकान थे, वहाँ किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं थी। ऐसे भारत में लोगों को रोटी उपलब्ध कराने के लिए, लोगों के बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए केंद्रीकृत जो आर्थिक नियोजन है, सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लानिंग की आवश्यकता संविधान सभा ने महसूस की। और सेंट्रलाइज इकोनॉमिक प्लान के तहत के लिए ही देखिए कि हमने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, योजना आयोग की स्थापना हुई, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की। तो यह देश की इस समस्याओं से निपटने के लिए भी आत्मा से हमने भारत के अंदर एक ऐसी स्थिति बनाया जिसमें आप कह सकते हैं कि भारत एक संघीय देश नहीं है, क्योंकि वो जरूरत थी, आवश्यकता थी, समय की अन्य कारणों पे फिर और दूसरे कारणों की बात करें तो आप देखिए कि यदि देश का कहीं किसी देश के साथ कोई युद्ध होता है या किसी तरह की संवैधानिक विफलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर भारत के किसी हिस्से में हो जाता है, तो संघीय ढांचा कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर की स्थिति में उस क्षेत्र के, उस राज्य के, उस रीजन को भारत के साथ बनाए रखने में, भारत के साथ सुरक्षित रखने में समस्या हो सकता था। इस समस्या से हमने बचने के लिए ही देखिए कि युद्ध की स्थिति में पूरा भारत एक भारत में कन्वर्ट हो सकता है आर्टिकल 352 से। यदि देश के किसी भी हिस्से में संवैधानिक ढांचा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन हो गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम मेंटेन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, दूसरी अन्य ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जहां उस राज्य में कानून और व्यवस्था खतरे में है, हमारे पास उससे निपटने के लिए, उस परिस्थिति का सामना करने के लिए 356 है। यदि देश के अंदर आर्थिक चुनौती ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह मैनेज करने के लिए विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है तो आर्टिकल 360 है। तो युद्ध, संवैधानिक विफलता की स्थिति में आप देश को एक, तो अलग अलग कारणों से हमने देखा कि बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों के कारण भारत का संविधान हमने संघीय नहीं बनाया, ट्रू फेडरल स्टेट नहीं बनाया, बल्कि हमने भारत का संविधान यूनिलेटरल भी नहीं बनाया, क्वासी फेडरल बनाया, लेकिन आत्मा से यह यूनिलेटरल संविधान है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो यह कहा है कि भारत का संविधान इस तरह तैयार किया गया संविधान है कि वह सामान्य समय में संघीय रहे, लेकिन युद्ध, आक्रमण या वैसी किसी भी आपदा में, किसी इमरजेंसी में, किसी ऐसी आकस्मिक स्थिति में जहां देश को एक होके अपनी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए या उस चुनौती या उस परिस्थिति का सामना करने की आवश्यकता है तो देश एकात्मक हो जाए, विविधता और अन्य कोई भी चीज ऐसी स्थिति में बाधक नहीं बने। तो इसी कारण से संविधान सभा ने एक ऐसा संविधान तैयार किया जो सामान्य समय में संघीय है, लेकिन वह विशेष परिस्थितियों में एकात्मक होने की तरफ बढ़ चलता है या एकात्मक हो जाता है। लेकिन सामान्य समय में जो हमने कहा कि सामान्य समय में यह संविधान संघीय रहता है, वह व्यवस्था, वह फेडरलिज्म भी लगातार वीकेंड हो रहा है। और भारत में जिस तरह से केंद्र को मिले अधिकारों के कारण केंद्र लगातार सामान्य समय के फेडरल कैरेक्टर को बदल रहा है, या उसमें जिस तरह से इंटरफेरेंस आ रहा है सामने केंद्र की सरकार का, वो एक अलग विषय है कि उसका भारत के संविधान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के इस कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर को कैसे हम
इस नई परिस्थिति में कायम रख सकते हैं, उसमें न्यायपालिका की क्या भूमिका होगी, एक अलग विषय है। थैंक यू।